गुरु जी को कीजिए दंडवत, सतगुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। शौर्य पुत्रो दृगदेही विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारु प्रश्नाहर्तुम पीड़ा हरतम में शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। 2 मई सन 2015 और शनिवार का दिन है। और देवादेव शनिदेव की श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पुण्य गुरुवाणी को लेकर आपके सामने आया हूं और खाली एक संदेश देना चाहता हूं कि शनि परम न्यायाधीश है, वो शत्रु नहीं हो सकता, वो अमंगलकारी नहीं हो सकता, वो भाग्य विदाता है, कर्म के दाता है, संपूर्ण आनंद, समग्रता, प्रेम, करुणा, धन, सौभाग्य, समृद्धि, साधना और शोध का प्रतीक है देवादिदेव शनिदेव। और जन्म कुंडली की 12 भावों में विराजमान शनि अनुकूल फल प्रदान करता है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं। और कैसी विडंबना है कि आप देवादिदेव शनिदेव से भयभीत हो रहे। अरे चराचर जगत को भय से मुक्त करते हैं देवादि शनिदेव, क्यों भयभीत होते हैं उनसे? कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण रखो, इस राष्ट्र प्रेम करो और इन आंखों में देखो। ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और आज का दिन कैसे शुभ हो और आपके जीवन में खुशियां और सुख और समृद्धि कैसे आए, गुरुवाणी में बहुत कुछ लेगा, क्योंकि आज देवादिदेव शनिदेव का दिन है, शनिवार। भगवान शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें, वो उपाय और वो मंत्र लेके आया हूं कि सारे कष्ट मिट जाए और जीवन में आनंद की बहार आ जाए। आर्थिक परेशानियों के निवारण के लिए सलाह लेके आया हूं, और रोजगार नहीं मिल रहा है तो उपाय लेके आया हूं। वास्तु सलाह है, विशेष सुझाव है, हृदय रोग में है कोई तो देसी नुस्खा है, और धन बसे उपाय भी। लेकिन पुनः राष्ट्र से कहना चाहता हूं, एक साधारण सा प्राणी हूं, तर्क करना आता नहीं, वाद विवाद में पड़ता नहीं, और चैलेंज मेरा विषय नहीं, क्योंकि साधारण सा आदमी आप लोगों को क्या चैलेंज करेगा। मैं जो कुछ भी आपके सामने परोसता हूं वो सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर मेरे अनुभव के आधार पर, संभव में मैं गलत हो सकता हूं, सेकंड ओपिनियन ले लेना, क्योंकि मैं किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता भाई। मैं करबद्ध सबसे प्रार्थना करता हूं कि मैं स्वयं सेवा में विश्वास रखता हूं, गलती हो तो क्षमा में विश्वास रखता हूं, और इस राष्ट्र की भक्ति ही मेरा जीवन है, इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है। जो चीजें मुझे अच्छी लगती है मैं राष्ट्र के लोगों से बांट देता हूं। आपको उसमें परेशानी लगती तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं देवज्ञ नहीं हूं, मैं एक साधारण सा प्राणी हूं। अपने राष्ट्र की सेवा अपने अनुभव के आधार पर करता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। तो मैं कल आपको बता रहा था कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल से संबंधित वस्तुएं कौन है, और यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल की वस्तुओं की दान देना पड़े तो किस ग्रह का कौन सी वस्तु दान दे, ये मैंने बताया आपको। आज मैं आपको बताना चाहता हूं बुध, बृहस्पति और शुक्र के बारे में। बुध बुद्धि का दाता है, और बुध से संबंधित वस्तु में आपको बताने जा रहा हूं। बुध सोने से भी संबंध रखता है, बुध का संबंध कांसे से भी है, बुध का संबंध लिखने पढ़ने के सामान से भी है, बुध का संबंध हरी वस्तुओं से है, जैसे हरे वस्त्र हो गए, केला होगा, हरी सब्जियां होगी, मूंग की दाल होगी, मिट्टी का घड़ा हो गया, घी हो गया, हरे रंग का पत्थर होगा, हरे रंग की वस्तुएं, पन्ना हो गया, इन सब से बुध का संबंध है। और किसी ने भी आपसे कहा हो बुध का दान दो, तो मेरा विश्वास करिए, पढ़ने लिखने की किताबें, कांसे का बर्तन, हरे वस्त्र, हरा केला, हरी सब्जियां, मूंग की दाल, मिट्टी का घड़ा, घी, हरे रंग की वस्तु और पन्ना यदि दान में देते हैं तो बुध अनुकूल होगा और आपकी जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और बात करते हैं बृहस्पति देव की, जो धर्म कर्म के दाता है, धर्म के दाता है,
बृहस्पति देव भी सोने से संबंध रखते हैं। यदि आपका सामर्थ्य है तो श्रद्धानुसार सोना दान दीजिए, आपका बड़ा शुभ रहेगा। और आपका सामर्थ्य नहीं है तो श्रद्धानुसार हल्दी का दान दे दीजिए, आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। पीली मिट्टी का दान दीजिए, बड़ा लाभकारी रहेगा। श्रद्धानुसार गाय का घी दान में दे दीजिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। श्रद्धानुसार हल्दी का दान दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। केसर का दान दीजिए, बड़ा अच्छा। पीले रंग और पीली वस्तु और पीले रंग के पुष्प का दान देना भी बड़ा शुभ रहता है। कस्तूरी का दान दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। घोड़े का दान बड़ा अच्छा रहेगा। पीपल का वृक्ष लगाना बड़ा शुभ रहेगा। और पीला पुखराज दान देना बृहस्पति के लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। और किसी ने भी आपको डराया है कि बृहस्पति अनुकूल नहीं, तो हर गुरुवार को बृहस्पति देव के सामने गाय के घी का दीपक जलाना सबसे अति उत्तम रहेगा। हल्दी की माला पर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। धन, कारोबार, कैरियर में परेशानी तो बृहस्पति देव को केसर का तिलक करना बड़ा शुभ रहेगा। और स्वयं अपने भी केसर का तिलक करना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना रहे। और जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है, षडबल में जाके देखना पड़ेगा कि इष्टफल और कष्टफल क्या है। ऐसी अवस्था में 5.25 रति, यदि अनुकूल है 5.25 रति पुखराज सोने में जड़वाकर जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करने के ऊपर 11 माला ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करने के उपरांत बृहस्पति देव को प्रणाम करने के बाद तर्जनी अंगुली में 5.25 रति का पुखराज सोने में धारण करना बड़ा शुभ माना गया है। नमो नारायण। और बात करते हैं शुक्र के लिए। शुक्र संपूर्ण शाश्वत संसारिक उपभोग का प्रतीक है। शुक्र का संबंध चांदी से भी है तो सोने से भी है। यदि पति पत्नी में कलह रहता है तो माता को चांदी का दान देना बड़ा शुभ माना गया है। कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, कारोबार में कोई समस्या है और चंद्रमा अच्छे विराजमान है तो माता से चांदी लेना भी बड़ा शुभ माना गया है। शुक्र अनुकूल नहीं है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर सुगंधित सफेद चंदन का त्रिपुंड बनाना बड़ा शुभ माना गया है। सुगंधित द्रव्य का दान देना बड़ा शुभ माना गया। श्वेत पुष्प का दान देना बड़ा शुभ माना गया। दूध, मिश्री, कामधेनु गाय, दूध देने वाली गाय, दही, अदरक, आलू, श्वेत पत्र और जर्किन या हीरे का दान भी देना शुभ माना गया है। ये चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए। लेकिन बहुत कुछ और बताना, लेकिन उससे पहले शनिवार के पंचांग की बात करते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और विक्रम संवत 2072 वैशाख मास की 19 परविष्टि सख 1937 वैशाख 12 तद अनुसार शनिवार 2 मई सन 2015 और शनिवार का प्रातःकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र चंद्रमा कन्या राशि में। शनिवार का राहुकाल दोपहर नहीं प्रातः, शनिवार का राहुकाल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी मर्जी आपकी है। और बात करते हैं शनिवार की यात्रा की। दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। मैं कहता हूं चारों दिशा में यात्रा करिए, कोई तकलीफ नहीं। शनिवार दिन भगवान शनिदेव की चरण स्पर्श करके सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए। अदरक चबाते हुए यात्रा पे जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की साल 2 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो सर्वप्रथम मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आज आपकी शादी की सालगिरह है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत सुगंधित पुष्प अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। और 2 मई आपका जन्मदिन है और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा तो कुछ बातों पर ध्यान दें। पहला, भावों में बहकर निर्णय नहीं ले, बार बार कार्य परिवर्तन नहीं करे, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। साथ ही इन उपायों का भी सहारा ले ली। किसी भी सोमवार दिन अपने गले में चांदी की धातु में चंद्र यंत्र को धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। लगातार 108 दिन जल का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। और गर्मी का महीना, जल का दान जरूर देना चाहिए, प्याऊ जरूर लगानी चाहिए। सामर्थ्य अनुसार सोमवार दिन सफेद वस्त्रों का दान निर्धन गरीब स्वागन स्त्री को दीजिए, जीवन बदल जाएगा। नमूना। और बात करते हैं शनिवार के जीवन मंत्र की। मुझे किसी ने पूछा, दाती महाराज
इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन कोई, अरे मनुष्य का अपना अपने से बड़ा दुश्मन कोई और हो ही नहीं सकता। हमसे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं और हमसे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं भाई, इस बात का ध्यान। लेकिन जो हम जो जिस वजह से हम बोल रहे हैं उसकी जानकारी भी चाहिए। जो बोलने वाला है, जिसके कारण बोल रहा है, वो जानकारी हो जाएगी तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। और हम मनुष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा क्रोध है। ये क्रोध है ना, जब एक बार इस खुपड़िया पर हावी हो जाता है ना तो दिवाला निकाल कर दम लेता है। एक बार इस ढिबरिया पे क्रोध हावी हो जाए तो दिवाला निकाल कर दम लेता है। और जहां ये क्रोध होता है ना, वहां दीपक नहीं जलते, अंगारे फूटते हैं। वहां दिवाली नहीं हो सकती, वहां तो दिवाला होता है। और जो भी हो, जो अकारण क्रोध करता है, एक दिन वो भुगतता जरूर है भाई मेरे। उसका नुकसान तो उसे उठाना ही पड़ता है। इसलिए क्रोध रोज मत करिए, सप्ताह में एक आध दिन जरूर कर लीजिए। और कभी कभी क्रोध करोगे तो जिन पर क्रोध कर रहे हो ना, उन पर आपका असर भी होगा। वरना कहेंगे फालतू बकबक करता है, थोड़ी देर करेगा फिर चुप हो जाएगा। दिन में 10 बार क्रोध करने पर आपकी इज्जत भी नहीं रहेगी। लोग कहेंगे चिल्लाने की आदत है। और कभी कभी खुद पर भी क्रोध कर दिया करो। शत्रुओं को क्षमा कर, अपने दुश्मनों को क्षमा करो और अपने पर क्रोध करो। कभी कभी अपने विरोधियों के साथ समय बिताओ और मित्रों को पहचानने की कोशिश करो। यह जीवन सहज और सुगंध से भर जाएगा। ये संतों का अनुभव है भाई, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने तो इसे अपनाया है, बड़ा अच्छा लगा और आपको सुना दिया। नमो नारायण। समय छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों कर लिए। समय छोटा सा ब्रेक का है, समय छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद देवादिदेव शनिदेव को कैसे प्रसन्न करे, वो उपाय, वो मंत्र लेकर आऊंगा, नुस्खे लेकर आऊंगा, बहुत कुछ बताना। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद नमो नारायण। नमो नारायण। क्या आपका कारोबार नहीं चल रहा है? क्या अपनों का सुख नहीं मिल रहा है? या कैरियर और नौकरी में आप परेशान हैं? क्या संतान सुख नहीं है? क्या आपकी शादी नहीं हो रही है? क्या व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है? या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा? इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर में। दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका, जो आपके हर कष्ट को हरेगी। क्योंकि दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में लाल किताब रत्न विचार, काल सर्प मांगलिक विचार, साढ़े साती आदि के उपाय कब और कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी है। आपके जीवन में आप कैसे उन्नति की राह की ओर बढ़ सकते हैं, इसका भी उपाय इस जन्म पत्रिका में निहित है। क्योंकि आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण है दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। इसको पाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 09910692001, 09414124600, 09717457565 and 01126653600। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.shanidham.in। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोगों ने बड़े सवाल किए, कारोबार में सफलता नहीं, धन नहीं, परिवार में सुख नहीं, लेन देन के मसले अटक रहे हैं, मार्केट में साख गिर रही है, न जाने क्या क्या सवाल किए। मैं कहता हूं भगवान शनिदेव को जीवन में उतार लीजिए ना, जीवन में संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब भगवान शनिदेव को कैसे अपनाएं, कैसे पूजा करें, वो पूजा और वो मंत्र लेकर आए। आर्थिक परेशानियों का निवारण लेकर आए हूं, रोजगार के साधन नहीं है तो उपाय लेकर आए हूं। आज का विशेष सुझाव लाया हूं, हृदय रोग है तो देसी नुस्खा और धन भर से उपाय भी लाया हूं। लेकिन भगवान शनिदेव को मनाने से जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। और आज शनिवार का दिन है। यदि किसी ने भी आपको देवादिदेव शनिदेव के नाम से भयभीत किया है,
कारोबार को लेकर, शिक्षा को लेकर, व्यवसाय को लेकर, कैरियर को लेकर, कि भाई देवाधिदेव शनिदेव की वजह से परेशानी, जबकि जीवन में कोई भी परेशानी की वजह मनुष्य श्रम होता है। सर्वप्रथम तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परेशानी शनिदेव की वजह से नहीं है। मेरी बात को ध्यान रख के सुन रहे हैं ना, परेशानी अपने निजगत कर्मों के कारण है। अपने निजगत कर्मों में सुधार लाते हुए नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के उपरांत पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम शम उमा स्वरूपाय नमः। चौमुखा परिक्रमा के बाद चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाए, पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर ओम शम उमा स्वरूपाय नमः, उमा स्वरूपाय नमः, इस मंत्र की 5 माला जाप करें। संपूर्ण कष्ट परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज, संपूर्ण मेहनत के बावजूद आर्थिक परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही है। कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम के बावजूद भी आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र किसी शिव मंदिर में या गणेश जी के मंदिर में केले के 2 पौधे नर या मादा लगा दीजिए, उसकी सेवा करिए। जो जो ये पौधे बढ़ेंगे ना, यूं यूं आपके घर में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन इनकी सेवा करना मत छोड़ना, इनको जल देना, इनकी निराई करना, इनकी गुड़ाई करना, और शाम के समय इनकी जड़ के पास में घी का दीपक भी रखना, वहीं यहां बैठकर प्रार्थना भी करना। और जब बड़े होकर फल देने लगे तो ये फल किसी शुभ मुहूर्त में किसी सुहागन स्त्री को दान में देना। जीवन की संपूर्ण आर्थिक पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज, रोजगार की कमी है, काम की कमी है, और इस वजह से दुखी और परेशान है, क्या करें। और इस रोजगार न होने की वजह से, काम न होने, हीन भावना अनुभव करते हैं। इस सरल सा उपयोग है, इसे अपना कर शनिवार दिन उपाय प्रारंभ करो। लगातार 7 शनिवार करें। एक बड़ा सा पीला नींबू ले ले, उसके 4 बराबर टुकड़े कर दे, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 नमक की डली, प्रत्येक टुकड़े के साथ ये सामग्री रख ले। अपने ऊपर 7 बार उसार प्रदोष काल में चौराहे पे जाकर चारों दिशाओं में फेंक दे, बिना पीछे देखे वापस घर आ जाए। घर आकर सरसों का तेल का दीपक जलाए, दशरथ का शनि स्तोत्र के 11 पाठ कर लीजिए। लगातार 11 शनिवार, 21 शनिवार, 7 शनिवार ये उपाय करके देखिए, अवश्य आपकी समस्याओं का निवारण होगा। नमन। और बात करते हैं वास्तु सलाह की। मकान का मुख्य द्वार उत्तर पूर्व में हो तो उत्तम माना जाता है। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम हो और उसके सामने ऊंचे और भारी निर्माण हो तब भी तरक्की के आसार बनते हैं। लेकिन इसके लिए उत्तर पूर्व में कम ऊंचे और हल्के निर्माण की जरूरी है। नमन। और बात करते हैं सुझाव की। किसी ने भी आपको देवाधिदेव शनिदेव की 7.5 महादशा ढैया के नाम से भयभीत किया तो 12 के 12 राशि के लोग, आपका कोई लगन, कोई राशि, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने में 108 नीले पुष्प शनि की बीज मंत्र का जाप करते भगवान शनिदेव को अर्पित कर दीजिए, कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं अद्भुत देसी हृदय रोग है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले। कहीं ब्लॉकेज नहीं हो, कहीं बीपी हाई नहीं हो, आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। साथ साथ में हृदय रोगी सर्दी के मौसम में तुलसी के 9 पत्ते, काली मिर्च, 5 बादाम, इन सब का पीस कर आधा कप पानी में घोलकर हर रोज पीना चाहिए। हार्ट को पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी। हृदय रोगी व्यक्ति को बेल पत्रों के 10 ग्राम रस में 5 ग्राम घी और शहद मिलाकर, ध्यान रखना शहद घी से दुगना होता है और घी शहद से आधा होता है, पिलाना चाहिए। इस दिल के आसपास की सारी जमा खराबी बाहर निकल जाए। ये अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं गया। बात करते हैं आज के धन बसे उपाय की। यदि लाख प्रयासों के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हुई, किसी भी शुक्रवार दिन पूजा प्रारंभ करें। प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नानों उपरांत अपने घर में पूजा स्थान भगवान लक्ष्मी नारायण का श्रद्धापूर्वक पूजन करिए। पूजन में पुरानी चांदी के सिक्के, कुछ रुपये, 3 कौड़ी अवश्य रखिए। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। ओम शशि प्रभाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं। केसर और हल्दी और कुमकुम से पूजन करें। पुराने सिक्के और कौड़ी पर कुमकुम और केसर से तिलक करें। शुद्ध आसन पर इसी मंत्र का ओम शशि प्रभाय नमः 11 माला जाप के उपरांत पीले कपड़े में सिक्के, रुपये, कौड़ी को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए, धन अवश्य मिलेगा। ये छोटा सा ब्रेक लूंगा इस समय। ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। मातृत्व
नारी जीवन का सौभाग्य है। नारी के जीवन में मातृत्व ही वह अवसर होता है जब वह अपनी वात्सल्य शक्ति से इस धरती पर आने वाले जीव को सशक्त एवं स्वस्थ तन, प्रसन्न एवं समृद्ध मन तथा पावन जीवन से संपन्न करती है। माँ की ममता, माँ की सेवा, माँ की कुर्बानी तथा माँ के मार्गदर्शन से ही मनुष्य अच्छे बुरे का अंतर जान पाता है। परंतु दुर्भाग्य देखिए, जिस भारतवर्ष में नारी को महादुर्गा, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है, उसी नारी, उसी जननी की समाज में अनदेखी के कारण प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। मातृत्व का आनंद, मातृत्व की अनुभूति एवं मातृत्व का एहसास किए बिना वह दुनिया से चल बसती है। कारण गर्भावस्था के दौरान उसका उचित इलाज नहीं हो पाता। अतः लगातार बढ़ती मृत्यु दर को रोकने, उस पर लगाम लगाने के उद्देश्य से राजस्थान के जिला पाली में एक अनूठी योजना संचालित की जा रही है। श्री शनिधाम ट्रस्ट के प्रणेता शनि चरुणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती महाराज के सानिध्य में जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दाती मातृत्व बीमा योजना का संचालन हो रहा है। दाती मातृत्व बीमा योजना के अंतर्गत प्रसव से पूर्व महिला की मृत्यु पर उसके परिवार को 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र प्रदान किया जाता है। प्रसवोपरांत मृत्यु एवं संतान जीवित कन्या है तो उस कन्या के नाम उसके पिता के माध्यम से क्रमशः 21 एवं 25,000 रुपए के 2 राष्ट्रीय बचत पत्र प्रदान किए जाते हैं। प्रसव के पश्चात महिला की मृत्यु तथा संतान जीवित पुत्र होने की स्थिति में पुत्र के नाम उसके पिता के माध्यम से 5100 तथा 25,000 रुपए के 2 राष्ट्रीय बचत पत्र प्रदान किए जाते हैं। यदि प्रसव के पश्चात जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है, तब उसके परिवार को 25,000 का राष्ट्रीय बचत पत्र प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त बेटी बचाओ तथा मातृ मृत्यु दर पर नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने वाले कार्मिकों को भी नकद उपहार एवं अन्य सामान देकर सम्मानित किया जाता है। परंतु यह ध्यान रहे कि इस योजना का लाभ उन महिलाओं को ही मिलता है जिनका विवाह 18 वर्ष बाद हुआ है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु महिला को गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर किसी सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पताल में पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य है। गर्भवती महिला की नियमित जांच एवं सभी प्रकार के टीके लगवाना भी अति आवश्यक है। दाती मातृत्व बीमा योजना के अंतर्गत महिला तथा उसके परिवार से कोई राशि नहीं ली जाती। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये समय है प्रभु दर्शनों का, लेकिन कहीं छूट जाता है मेरा प्रोग्राम तो www.shanidham.in या फिर मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि चतुर निमित्त बजाई संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद मैंने कहा था आपको कि दाती दर्शनों के लिए जाऊंगा, तो इस समय दाती दर्शनों का है, तो चलते हैं प्रभु के दर्शनों के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं
रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं 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 रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरी कामना भी यही है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने का उपाय लाऊंगा। जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, धन पर से उपाय। लेकिन आज इतना ही। अपनी गलती, अपनी गुनाह और अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।